ओम जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आस्था चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष पूर्णिमा के बारे में। पौष मास को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए पौष मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष पूर्णिमा के बारे में। पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी और पौष मास की पूर्णिमा का व्रत जो भक्त धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान और दीपदान कब करना है, दीपदान कब करना चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए और पौष पूर्णिमा पर किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए और ऐसे कौन से वे उपाय हैं कि जिनको करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव प्राप्त होती रहती है और पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो आज के दिन में कौन से उपाय करने चाहिए, आज इस सब के बारे में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। यही एकमात्र जरिया है जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और एक बार कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण का जयकारा अवश्य लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या आप कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य ही प्रेस कर लें। इससे यह होगा कि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पौष पूर्णिमा को शास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन काशी और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर स्नान और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यानी आज के दिन जो आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वहां पर जाकर जो भी दान करते हैं, इससे आपको जो पुण्य फल प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा। जन्म जन्मांतर तक आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। कहा जाता है कि पौष मास की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन स्नान करने से पूरे मास की पूजा पाठ के समान फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के किसी भी प्रकार के दुष्कर्म हो, इस जन्म के या पूर्व जन्म के, उसे उसके पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति को जन्म और मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। मतलब पौष मास के दिन यदि आप पूजा पाठ करते हैं और दान धर्म करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु की इतनी अधिक कृपा प्राप्त होती है कि आपके समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि मन में आपके कोई भी कामना है तो आप पौष मास की पूर्णिमा की पूजा करते हुए, पूर्णिमा का व्रत करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जैसा कि पौष मास में भगवान सूर्य देव की पूजा करने का विधान होता है, इस पूरे महीने में विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है। जो भक्त किसी भी कारणवश सूर्य देव की पूजा आराधना नहीं कर पाए हैं, वह अगर पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य देव से पहले उठकर स्नान करें और उगते हुए सूर्य को देखकर उन्हें जल अर्पित कर दें, तो इससे उन्हें पूरे महीने सूर्य देव की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा। और पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख आता है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। और जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा खराब है या मानसिक रूप से वे परेशान रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी सदैव उनके साथ बनी रहती है, जैसे कि स्वास्थ्य खराब रहता है, ऐसे में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पौष मास के दिन की शुरुआत सुबह सूर्य देव को जल देने से होती है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। और हाँ, आज के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन आपको चावल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करें, काले तिल का दान भी कर सकते हैं।
काले और सफेद दोनों तरह के तिल का आप दान कर सकते हैं। चीनी का दान भी जरूर करें। आज के दिन पूर्णिमा तिथि है तो यह तो आवश्यक है कि घर में आप खीर बनाएं। आज के दिन आप खीर का भी दान कर सकते हैं, या फिर आप खीर की सामग्री चावल, चीनी, दूध किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान पर दे सकते हैं। जब भी आप दान करें तो दान किसी गरीब या जरूरतमंद को करें, तो इससे आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा माँ का वास रहेगा और हमेशा आपके घर में सुख संपदा और समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए आपको दान अवश्य करना चाहिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान जरूर करें। थोड़ा दान करें या ज्यादा करें, ये आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। और पौष मास की पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन आदिशक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी देवी के रूप में अवतार लिया था। इन्हें वनस्पति की देवी भी कहा जाता है। तो आज के दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा भी की जाती है, शाकंभरी देवी की पूजा भी की जाती है और माता दुर्गा की पूजा भी जरूर की जाती है। तो आज के दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, शाकंभरी देवी की पूजा की जाती है, मां दुर्गा की पूजा की जाती है और पूर्णिमा तिथि महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना भी की जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाती है और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं या बिना व्रत धारण किए भी विधि विधान से इनकी पूजा कर सकते हैं और व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। कथा आप कैसे भी सुने या पढ़ें, लेकिन आप पूजा अवश्य करें। सत्यनारायण की पूजा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि यदि आप उनकी कथा पढ़ते या सुनते हैं तो आप जानते ही होंगे कि यह कथा जिसने भी पढ़ी और सुनी, जिसने भी इस व्रत को धारण किया, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई। और इसके अलावा आज के दिन मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि यदि आज के दिन आप शिवलिंग की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हैं, तो आपके मन की कोई भी कामना हो, भगवान शिव की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होती है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है, भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, शाकंभरी देवी की पूजा की जाती है और इसके साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज के दिन यह सभी देवी देवता विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं। वैसे तो हम प्रतिदिन ही इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं, उस दिन यदि हम इनकी पूजा आराधना करते हैं तो उसका फल हमें हमेशा प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर तक आज के दिन किए गए पुण्य फल हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन आप पूजा जरूर करें। जरूरी नहीं कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत धारण किए भी विधि विधान के साथ आप सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पौष पूर्णिमा तिथि के बारे में, कि पूर्णिमा तिथि कब आरंभ होगी। पौष पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी 2024 को बृहस्पतिवार के दिन है। पौष पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 24 जनवरी शाम 6:19 पर और पौष पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शाम 7:53 पर। आइए बात करते हैं कि दीपदान कहाँ पर करें। देखिए, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर जाकर आप दीपदान जरूर कीजिए। जितने भी मंदिर आपके घर के आसपास हैं, आप वहां पर किसी भी मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के आसपास यदि कोई भी देव वृक्ष है, जैसे कि आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, केले का वृक्ष, इसके अलावा बरगद का वृक्ष, तो आप बरगद के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। देव वृक्षों के नीचे दीपदान करने का विधान बताया गया है। और घर में यदि आपकी तुलसी का पौधा है, केले का पौधा है, कोई भी आपने पूजनीय पौधा लगा रखा है, तो आप उसके आसपास भी दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपदान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर जलाशय के आसपास भी दीपदान करना चाहिए। देखिए, यदि आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है या सरोवर है या जलाशय है, तो आप वहां पर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान आपको अपनी इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। कहा जाता है कि दीपदान करने से जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, और यदि आप हमेशा ही दीपदान करते हैं
तो इससे होगा यह कि आपके ऊपर कोई भी अचानक से विपत्ति नहीं आएगी, और यदि कभी आ भी जाती है तो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही उससे निकलने का मार्ग आप ढूंढ लेंगे। किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई आपको मदद करने वाला हमेशा अपने आसपास मिल ही जाएगा। तो इसलिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी ऐसी तिथियां हैं कि इन तिथियों पर दीपदान करने का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। तो आशा करती हूँ कि पौष पूर्णिमा से संबंधित यह जानकारी आपके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।